बायोकॉन के आए थे नतीजे और थोड़ी सुस्ती हमने आती हुई देखी है, थोड़े कमजोर नतीजे पेश किए हैं बायोकॉन ने, जिसकी वजह से बाजार देख रहा है कि स्टॉक पर भी प्रेशर पड़ते हुए दिखा था। मॉर्निंग सेशन में पिछले साल के मुकाबले मुनाफा सिर्फ 4% बढ़ा है, वहीं पिछली तिमाही के मुकाबले में देखें तो 63% की मुनाफे में गिरावट होती हुई दिखी है। इस काउंटर पर आय की बात करें तो यहां पर भी आपने कुछ ज्यादा एक्शन नहीं देखा है। आइए बात करते हैं कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ से, जानते हैं कैसे रहे नतीजे उनके हिसाब से और आने वाले समय के लिए आउटलुक कैसा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो यही बताएं कि नतीजे किस तरह रहे और ये जो तिमाही दर तिमाही मुनाफे में हमने गिरावट देखी है, इसकी वजह क्या है? हमारी जो एपीआई और जेनेरिक्स बिजनेस जो है उसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने में आई है। 22% ड्रॉप ईयर ऑन ईयर, लार्जली एट्रीब्यूटेबल टू द पैंडेमिक इम्पैक्ट। ये पैंडेमिक की असर जो हुई है हमारे ऊपर काफी है ये हमारी एपीआई बिजनेस पे, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय इन्फेक्शन रेट्स जो बढ़ रहे थे ये सेकंड वेव में, और उसके अलावा जो हमें सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हुए हैं, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन सप्लाईज के बारे में, क्योंकि आपको तो पता है हमें ये हमारी जो बिजनेस है वो फर्मेंटेशन लेड बिजनेस है, तो उसी के बजाय से हमें जरा नुकसान पहुंचा है हमारी एपीआई बिजनेस में। लेकिन ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, आवर बिजनेस हैज बीन वेरी सस्टेन्ड and steady despite the pandemic, or at a PBT level, at an EBITDA level, उसमें भी हमें growth देखने में आया है, small growth but a growth nevertheless. In terms of reported profits and profit before tax and profit after tax, उसमें हमें हमारी जो स्टार्टअप है बॉस्टन में, उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है हमारी नोवेल बायोलॉजिक्स प्रोग्रेस करने के लिए, उसी के लिए हमारी जो इम्पैक्ट हुई है पीबीटी और पीएटी के लिए, उससे ये महसूस होता है कि देयर हैज बीन अ इम्पैक्ट, बट एक्चुअली इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मेन बिजनेस। So you have to look at it in that context. The main business has done well, but we have got impacted by some of these other, businesses that we have to invest in. चलिए, तो ये तो रहा जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है। कुछ स्पेसिफिक्स की बात करें तो ग्लैरगिन रिसीविंग इंटरचेंजेबिलिटी आपको मिल चुकी है ग्लैरगिन में। आप बताइए कि यहां पर किस तरह का मार्केट शेयर आप आते हुए देखती हैं? तो आगे चल के ये जो इंटरचेंजेबिलिटी लेबल की जो इंतजार हम कर रहे हैं और होपफुली वी विल गेट इट, उससे हमें आशा है कि वी कैन रीलॉन्च इंसुलिन ग्लैरजिन in a much bigger way in the US. और उसके अलावा आपको तो पता है कि इंसुलिन एस्पार्ट is also awaiting approval, और वो भी that approval is expected with interchangeability. तो we will be a very unique company जिसमें हमें 2 interchangeable इंसुलिन एनालॉग्स होंगे हमारे इंसुलिन पोर्टफोलियो में। तो उसी के लिए मैं समझती हूँ कि दिस इंसुलिन बिजनेस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस फॉर बायोकॉन गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा मैम, अब ये बताइए कि एमजेन में किस तरह का एक्शन रहेगा? पेगफिल्ग्रास्टिम में जो टारगेट मार्केट रहेगी एमजेन की वजह से, अब किस तरह का एक्शन आप यहां पर देखेंगे और मार्केट शेयर क्या ऊपर जाते हुए दिख सकता है? आप जो रेफरेंस कर रही हैं उससे तो काफी बायोसिमिलर पेगफिल्ग्रास्टिम को फायदा होगा, और हम समझते हैं कि हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ सकता है। लेकिन यू रिमेंबर देयर आर आल्सो मेनी प्लेयर्स इन दिस फील्ड, तो कंपटीशन भी काफी है, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट द प्राइसिंग इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी एंड द मार्केट शेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच कंपनी इज गोइंग टू बी। ओके, तो ये थी बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ रिजल्ट्स के बारे में बात करती हुई। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और बताने के लिए कैसी रही परफॉर्मेंस और आगे का आउटलुक।